वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थ्योरम। देखो थ्योरम क्या है, आपको एक नॉन लीनियर स्पेस गिवन है, एम कोई लीनियर सबस्पेस है एन का, ठीक है। एम क्लोजर इक्वल होगा एन के इफ एंड ओनली इफ एफ बिलोंग करे एन स्टार में। मतलब एफ फंक्शनल हो। कैसा फंक्शनल हो? जब भी आप उस एम का एलिमेंट उठाओ वहां पे एफ की इमेज इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। और ये किस चीज को इम्प्लाई करे? एफ आइडेंटिकली जीरो है, मतलब नॉट ओनली फॉर द एक्स बिलोंगिंग टू एम, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एन योर एफ इज जीरो। दिस थिंग यू हैव टू शो। देखो कैसे शो करेंगे। सबसे पहले मैंने मान लिया लेट फॉरवर्ड प्रूफ। देखो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है तो वी हैव टू प्रूफ्स, वन इज फॉरवर्ड एंड सेकंड वन इज बैकवर्ड प्रूफ। फॉरवर्ड प्रूफ में आई विल अज्यूम कि एम क्लोजर इज इक्वल टू एन। लेट एम क्लोजर इज इक्वल टू एन। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एन। अगर x कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है n का एंड n इक्वल है m क्लोजर के, दिस मींस x इज अडरेंट पॉइंट ऑफ m। x नोर से x नोर इज अडरेंट पॉइंट ऑफ m। देखो लिमिट पॉइंट, अडरेंट पॉइंट, इस चीज को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट, आई विल श्योरली आंसर देयर। तो एक्स नोर अडरेंट पॉइंट बन गया एम का। अडरेंट पॉइंट बनते ही दिस इंप्लाइज वहां पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी पॉइंट्स ऑफ एन जो कन्वर्ज करेगी इस अडरेंट पॉइंट एक्स नोर पे। ओके, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एक्स एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ एन सच दैट एक्स एन कन्वर्ज करेगा उस एक्स नोर पे। हो गया ये। दूसरी चीज क्या है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू एम व्हाट यू हैव एफ ऑफ एक्स इज जीरो। इसका मतलब क्या है? योर एफ ऑफ एम इज कंप्लीटली जीरो। ये चीज है ना इसका मतलब। सिंस एफ इज बिलोंगिंग टू एन स्टार, सिंस f is belonging to n star, this imply f is linear transformation, bounded as well as continuous। ये है। अब देखो कैसे शो करेंगे। ये जो x नोर है वो अगर m का अडरेंट पॉइंट है तो वो m में भी बिलोंग करेगा। अडरेंट पॉइंट n का n जो है m क्लोजर के इक्वल है, इसीलिए n के सारे अडरेंट पॉइंट m में भी होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो यहां से दिस इंप्लाई व्हाट यू हैव लिमिट n गोज टू इंफिनिटी f ऑफ x n। ये आई कैन राइट इट एज f ऑफ लिमिट n goes to infinity xn। मैं लिमिट को अंदर बाहर क्यों कर पा रही हूँ? ओनली बिकॉज मैं फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस। अगर फंक्शन f कॉन्टिन्यूस नहीं है देन आई कांट प्रोसीड लाइक दिस। ओके, तो लिमिट देखो xn इज कन्वर्जिंग टू वेयर? इट इज कन्वर्जिंग टू x नोर ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? f ऑफ x नोर, ये आ जाएगा, ठीक है। एक्स नोर एन का अडरेंट पॉइंट था तो ये किस में बिलोंग करेगा? ये एम में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है? दिस इज जीरो बिलोंगिंग टू एन, बिकॉज ये एम में भी बिलोंग करेगा और एफ ऑफ एम क्या है? जीरो है। दिस इज हैपनिंग फॉर ऑल एक्स। इट इज हैपनिंग कि एफ ऑफ एक्स जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है? एफ आइडेंटिकली जीरो है। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड थिंग, बैकवर्ड प्रूफ में लेट
f is identically 0. अगर f identically 0 है, this imply कि norm of f is also 0. Name it as first. Now let, if possible, m closer is not equal to n. This imply m closer is subset of n. यही है. तो this imply there exists x nor such that x nor belongs to n but x nor does not belongs to m closer. x nor m में तो बिलोंग करेगा लेकिन x nor m के n में बिलोंग करेगा but x nor doesn't belong to m closer. तो from here what can you say? This imply now किसी भी सेट का क्लोजर हमेशा क्लोज्ड होता है. m क्लोजर इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ n and is सबस्पेस ऑफ n also. अगर ये क्लोज्ड सबसेट है और सबस्पेस है n का एंड d इज distance of x nor from n, then by third consequence of Hahn-Banach theorem, third consequence of Hahn-Banach theorem, what you have, I am having there exists a functional f belonging to n star. किस टाइप से देखो, n स्टार से बिलोंग करता हुआ एक फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा सच दैट f ऑफ m विल बी 0 सेट. f ऑफ x nor which is not belonging in m, it will be d and norm of f will be 1. और ये जो f आता है ना वो f is equal to कैपिटल F होता है ऑन m, ये होता है. और इन दोनों की नॉर्म भी इक्वल टू 1 होती है, which is a contradiction. Why contradiction here? Norm of f is equal to 1 but norm of this f is equal to 0 ना. That is not possible कि same time पे 0 भी आ जाए and 1 भी आ जाए, which is a contradiction. This imply your m closer is equal to n. Okay, this is your result.